तो दोस्तों नेपाल की एक हरकत ने अब उसे कहीं का नहीं छोड़ा है। चीन के करीब जाने पर मोदी ने प्रचंड को उल्टा लटका दिया। चीन की जी हजूरी करने के चक्कर में नेपाल ने अपना काफी नुकसान कर लिया है। भारत अब धीरे धीरे नेपाल को सबक सिखाने के लिए कुछ बड़े कदम उठा रहा है। जय महाकाली आयो गोरखाली के नारे के साथ दुश्मनों पर टूट पड़ने वाली भारतीय सेना की सबसे खूंखार रेजिमेंट गोरखा रेजिमेंट अब जवानों की कमी से जूझ रही है और इसके पीछे नेपाल का ही हाथ है। नेपाल ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA में अब गोरखाओं की भर्ती करने की कोशिश की जा रही है और नेपाल भी इस पूरी चीज में चीन का जमकर साथ दे रहा है। तो क्या अब नेपाली गोरखा पैसे कमाने के लिए सीरिया, इराक और यूक्रेन में जाएंगे युद्ध लड़ने? वीरों के वीर नेपाली गोरखा जिनसे मौत भी कांपती है, क्या अब वे नौकरी के लिए तरस जाएंगे? अब तक गोरखा सैनिकों से खौफ खाती थी पाकिस्तान और चीन की सेना। क्या भारत में गोरखा के खिलाफ फैसला लेकर चीन और पाकिस्तान को राहत पहुंचा दी है? तो क्या अब चीनी सेना ज्वाइन करेंगे गोरखा सैनिक? क्या गोरखा सैनिकों को चीन वो सम्मान और इज्जत दे पाएगा जो अब तक भारत देता था? इतिहास गवाह है कि 100 चीनी सैनिकों के लिए एक गोरखा काफी होता था। चोला में जब चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों को धमकी दे रहे थे, तब उसी समय सिर्फ 30 सेकंड में ही गोरखा सैनिक देवी प्रसाद लिंबू ने अपने चाकू से कई चीनियों को लहूलुहान कर दिया था, जिसके बाद चीनियों को समझ आ गया था कि गोरखा सैनिकों से टकराना मौत के मुंह में हाथ डालने के बराबर है। लेकिन अब भारत के द्वारा पेश किया गया अग्निपथ योजना गोरखा सैनिकों के लिए असली अग्नि परीक्षा बन गया है। भारत के इस फैसले से नेपाल को होगा बड़ा नुकसान। इसकी भरपाई करने में निकल जाएगी उसकी जान। पिछले 3 सालों में एक भी नेपाली गोरखा भारतीय सेना में शामिल नहीं हुआ है। भारतीय सेना और गोरखा सैनिकों के बीच ये जुदाई हम सभी को अच्छी नहीं लग रही। अगर इसके पीछे कोई जिम्मेदार है तो वो सिर्फ और सिर्फ नेपाल की सरकार है, जो चीन के सामने लाचार हो गई है। कई दशकों से भारत के पहाड़ी सरहदों की रक्षा करने वाले गोरखा नेपाली अब भारतीय सेना का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। हालांकि इस खबर से चीन और पाकिस्तान काफी खुश हैं, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं है, क्योंकि अंत में नेपाली सरकार को भारत के सामने झुकना ही पड़ेगा और उसे गोरखा सैनिकों को भारतीय सेना में शामिल होने के लिए रिक्वेस्ट करना ही पड़ेगा। नेपाली सरकार को पता है कि वो इतने सारे गोरखा सैनिकों को रोजगार नहीं दे सकते। अंत में उनकी सरकार गिर जाएगी। इससे अच्छा यही है कि वो भारत के साथ हाथ मिला ले। अगर नेपाल भारत को लाल आंखें दिखाता है तो शायद आज भी गोरखा नेपाली भारतीय सेना का सम्मान पाता। चीन की चमचागिरी करने वाले नेपाल को भारत ने बड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि अब भारतीय सेना के लिए होने वाले गोरखाओं की भर्ती रुक गई है। भारतीय सेना में शामिल होने के लिए गोरखा नेपाली बेचैन बैठे हैं, क्योंकि वो भारत माता से सच्चा प्रेम करते हैं। लेकिन जरा दुर्भाग्य की बात देखिए कि अचानक बिना मौसम के नेपाली सरकार चीन की गोदी में जा बैठी है। आप सभी ने सुना होगा दोस्तों कि भारत की तीनों सेनाओं में अब अग्निपथ योजना के तहत भर्ती की जा रही है। अग्निपथ योजना का नाम सुनते ही नेपाली गोरखा काफी नाराज हैं, क्योंकि वो सिर्फ 4 साल ही नहीं बल्कि पूरी उम्र भर भारत माता की रक्षा करने के लिए अपना जीवन बलिदान करना चाहते हैं। अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को सिर्फ 4 साल के लिए सेना में शामिल करने का प्रावधान है। हालांकि नेपाल चाहता है कि गोरखा भर्ती पहले की तरह पुरानी योजना के अनुरूप हो। इसी मुद्दे पर पेंच फंसा है और नेपाल के राजी ना होने के बाद पिछले साल वहां होने वाली सेना भर्ती रैली भी रद्द कर दी गई थी। तब से सेना ने नेपाल में कोई सेना भर्ती रैली आयोजित नहीं की है। आपको बता दें दोस्तों कि भारतीय सेना के लिए नेपाली गोरखा बेहद अहम भूमिका निभाते हैं। नेपाल में गोरखा युवाओं की भारतीय सेना के लिए भर्ती का जो कार्यक्रम है वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर स्थित गोरखा रिक्रूटमेंट डिपो करता है। पिछले साल नेपाल के बुटवल में 25 अगस्त से 7 सितंबर 2022 तक भारतीय सेना के लिए नेपाली गोरखा सैनिकों की भर्ती होनी थी। ये भर्ती सेना भर्ती की नई योजना अग्निपथ के तहत होनी थी, लेकिन नेपाल सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर असमंजस के कारण ये भर्ती टालनी पड़ी। भारतीय सेना में नेपाली गोरखाओं की भर्ती 1947 में भारत, नेपाल, ब्रिटेन के बीच हुई त्रिपक्षीय संधि के तहत होती है। अब तक दोस्तों इस भर्ती में कभी कोई अड़चन नहीं आई थी और नेपाली गोरखा भारतीय सेना में अपनी सेवा दे रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि आज़ादी के समय से ही गोरखा बटालियन भारत की रक्षा के लिए बलिदान देते आ रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के बाद उन्हें अच्छा महसूस नहीं हुआ। 14 जून 2022 को भारत सरकार ने एक अहम घोषणा करते हुए अग्निपथ योजना के बारे में बताया था। इसके अनुसार 17 से 21 साल के युवाओं को अग्निवीर के रूप में केवल 4 साल के लिए चुना जाएगा।
बाद में इनमें से 25% को प्रदर्शन के आधार पर नियमित किया जाएगा। लेकिन इस योजना को लेकर नेपाल की अपनी चिंताएं हैं। नेपाल सरकार की चिंता है कि 4 साल भारतीय सेना में रहने के बाद जो नौजवान वापस आएंगे वो क्या करेंगे। उनके पास फौज की आधुनिक ट्रेनिंग होगी। ऐसे में इस बात की आशंका है कि उनकी ट्रेनिंग का कोई दुरुपयोग ना कर ले। इसे लेकर अब तक कोई समाधान नहीं निकाला जा सका है। भारत ने पिछले कई सालों से नेपाल के साथ चले आ रहे अपने संबंधों के उतार चढ़ाव के मद्देनजर नेपाली गोरखाओं को सेना में ना शामिल करने का फैसला लिया है। हालांकि भारत ने दोस्तों इसके पीछे कोई खास वजह तो नहीं बताई, मगर माना जा रहा है कि नेपाल द्वारा पिछले कुछ वर्षों में भारत के विरोध में खड़े होने से और चीन के संपर्क में ज्यादा आने से इसका कारण हो सकता है। इसके जरिए नेपाल को भारत एक संदेश देना चाहता है। नेपाल पिछले कई महीनों से भारत के खिलाफ गतिविधियों में भी शामिल रहा है। साथ ही साथ भारत का भरोसेमंद साथी नेपाल धीरे धीरे चीन के कब्जे में जा रहा है। नेपाल के अड़ियल रवैये को देखते हुए जब भारत सरकार ने उसके एयर स्पेस बंद किए थे, तब नेपाली प्रधानमंत्री मोदी के सामने आकर उठक बैठक कर रहा था। अभी तक भारतीय सेना गोरखाओं की भर्ती करती रही है। ये नेपाली सैनिक पहाड़ों में चढ़ने में बहुत माहिर होते हैं। मिनट सेकंडों में वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं। भारतीय सेना में अलग से बकायदे गोरखा रेजिमेंट बना हुआ है। ये अब तक भारत नेपाल के पुराने रिश्ते और भरोसे का प्रतीक है, मगर अब भारत ने नेपालियों की अग्निवीर योजना में भर्ती लेना बंद कर दिया है। इससे नेपाल में खलबली मचनी तय है। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।